पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। ऐसी महिला को मैं दरनिकार करता हूँ, ऐसी माँ को मैं दरनिकार करता हूँ। एक अपने पति का दिल तोड़ा है, एक अपने बच्चे का दिल तोड़ा है, एक अपने भारत का दिल तोड़ा है, एक अपने समाज का दिल तोड़ा है। 35 घंटे से फरार चल रही है मैडम, कहाँ है? दिखाओ ना। मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए, मर गई मेरे लिए। मैं ऐसी बेटी को, मैंने जो जन्म हमने दिया है, हमें, मैं कहूँगा पूरे भारत में ऐसी बेटी किसी हो ना। उसके गांव ने, उसके पिता ने स्पष्ट कहा है कि अगर मेरे गांव में घुसेगी तो उसकी मैं चप्पलों से, डंडे से पिटाई करूंगा, मैं इस अपने गांव से भगाऊंगा। उसकी बेटी ने क्या कहा कि मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए, मुझे ऐसी माँ से नफरत है, मैं ऐसी माँ की शक्ल नहीं देखना चाहती। उनको धोखा देके उसके गम में तो वो पाकिस्तान भाग गई। पाकिस्तान सरकार ने इसको बिल्कुल धक्के देके भारत में घुसेड़ा है, उसको भारत से भगा दिया है। माँ एक पेट से जन्म देती है, अगर अपने बच्चे को छोड़ के जा रही है, कैसी माँ है ये? कैसी बेटी है ये भारत की? कैसी, कोई मैं कहता हूँ भारत की बेटी है ही नहीं। कि अरविंद ने स्पष्ट मना कर दिया उसके पति ने कि मुझे ऐसी महिला नहीं चाहिए, मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी बेवफा धोखेबाज पत्नी नहीं चाहिए। दिल्ली में, भारत में हमारी सीमा इधर घुसी बैठी है पाकिस्तान की, ये भी भागने वाली है। एक नंबर की झूठी, एक नंबर की नौटंकीबाज, एक नंबर का वो AP सिंह वकील, उसका वो सचिन फ्रॉड, ये एक नौटंकी कर रहे हैं मैडम देश के अंदर। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल दर्पण। कुछ महीने पहले सीमा हैदर के जैसा ही एक किस्सा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। वो बात, अगर बात करें हम उस किस्से की, तो वो है राजस्थान के अलवर के भीलवाड़ा में रहने वाली अंजू का। ये अंजू 2020 में इसकी मुलाकात एक फेसबुक के ज़रिए एक पाकिस्तानी युवक नसरुल्लाह से होती है और वहाँ पर इनका फेसबुक पर ही प्रेम चल जाता है। आपको बता दें कि अंजू की 15 साल की बेटी है और 6 साल का बेटा है। उसके बावजूद इनका प्रेम चलता है और प्रेम परवान चढ़ता है। ये बिना बताए अपने परिवार को जयपुर जाने के बहाने ये पाकिस्तान पहुँच जाती है और वहाँ पर नसरुल्लाह से शादी कर लेती है। आज करेंगे इसी पर चर्चा। देखिए, मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया है क्योंकि अब वहाँ नसरुल्लाह से शादी करने के बाद अंजू वापस भारत लौट आई है और कहती है कि बच्चों की बहुत याद आती है। तो करेंगे इसी पर चर्चा। सूर्य वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे आखिर मुद्दा क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अंजू का जो मुद्दा है, ये 4 महीने पहले जो भारत से पाकिस्तान चली गई थी। कैसे चली गई थी? एक पिता को दर्द दे के, अपने 2 बच्चों को संकट में डाल के, अपने एक पिता को बहुत मुसीबत में डाल के, क्या एक भारत की सभ्यता मर्यादा को तोड़ के, ये कोई प्यार नहीं था, ठीक है, एक कोई प्यार नहीं था। 1 महीने का उसको वीज़ा मिला था, कोई उसकी नसरुल्लाह से कोई शादी नहीं हुई है। और मैं कहूँगा ऐसी महिला को मैं दरनिकार करता हूँ, ऐसी माँ को मैं दरनिकार करता हूँ, ऐसी बीवी को मैं दरनिकार करता हूँ, ऐसी बेटी जो भारत की बेटी अंजू, उसको मैं दरनिकार करता हूँ। मैं उसको भारत की बेटी ही नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस तरह से उसने ऐसा काम किया है, एक अपने पति का दिल तोड़ा है, एक अपने बच्चे का दिल तोड़ा है, एक अपने भारत का दिल तोड़ा है, एक अपने समाज का दिल तोड़ा है, एक अपने परिवार का दिल तोड़ा है, एक अपने रिश्ते नाते तोड़े हैं और सब कुछ तोड़ के पाकिस्तान चली गई। अब भारत में वाकई गई। 35 घंटे से फरार चल रही है मैडम, कहाँ है? दिखाओ ना। 35 घंटे से भारत से आई, आने के बाद फरार चल रही है। अब बात कहता हूँ, एक पिता ने, मैंने सुबह वीडियो देखी, किसकी? अंजू के पिता की। रो रो के उसका बुरा हाल था, कहता मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए, मर गई मेरे लिए। मैं ऐसी बेटी को, मैंने जो जन्म हमने दिया है, हमें, मैं कहूँगा पूरे भारत में ऐसी बेटी किसी हो ना। देखिए, पाकिस्तान से बाघा बॉर्डर के जरिए ये आ गई है, लेकिन परिवार, उनका ससुराल और मायका दोनों अपनाने से इनकार कर रहा है। बिल्कुल, भारत में उसको, बिल्कुल उसको, कोई भारत का हर नागरिक उसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। उसके गाँव ने एक स्पष्ट कह दिया है, ठीक है, उसके गांव ने, उसके पिता ने स्पष्ट कहा है कि अगर मेरे गांव में घुसेगी तो उसकी मैं चप्पलों से, डंडे से पिटाई करूंगा, मैं इस अपने गांव से भगाऊंगा। पड़ोसियों का कहना है, जो मायके के पड़ोसी है, कि हम नहीं रखेंगे, अगर उनके पिता उन्हें रखते हैं तो हम इसका बाइकआउट करेंगे। पूरे भारत ने बाइकआउट किया है, कोई उसको रखेगा नहीं। कहाँ गई है? सुनो मेरी बात, क्योंकि उसने कोई अच्छा काम नहीं किया मैडम। एक देखिए, उसकी बेटी ने कहा है, किसने? अरविंद, उसका पति, अंजू का जो पति है अरविंद, मैं उसको नसरुल्लाह नहीं कहूँगा, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, असली पति अरविंद है। उसके बच्चे, उसकी पति, बड़ी बेटी 16 साल की हो गई है। उसकी बेटी ने क्या कहा कि मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए, मुझे ऐसी माँ से नफरत है, मैं ऐसी माँ की शक्ल नहीं देखना चाहती। मैडम, 16 साल की बच्ची समझदार हो जाती है। उसने स्पष्ट कहा है कि मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए, ऐसी माँ, सॉरी, ऐसी माँ नहीं चाहिए मुझे। ऐसा मेरा बाप, जिस बाप ने मुझे 4 महीने तक मुझे कैसे कर रहा है और मुझे धोखा देके, अपने देश को धोखा देके, अपने माँ बाप को धोखा देके, अपने नाना नानी को धोखा, वो उसके नाना गुजर गया था अंजू का, उनको धोखा देके उसके गम में तो वो पाकिस्तान भाग गई।
ऐसी महिला है मैडम। देखिए, जब से वो भारत लौटी है, पंजाब पुलिस भी लगातार पूछताछ कर रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्या मकसद है उसका वापस भारत लौटने का? मैडम जरूर कुछ ना कुछ मकसद है। जब से भारत में घुसी है 35 घंटे से फरार चल रही है। पूरी इंटेलिजेंस, ATS, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारी रॉ, हमारा इंटेलिजेंस विभाग, हमारी सोर्स विभाग, पूरा इसकी छानबीन में लगा हुआ है। और मैडम कुछ ना कुछ इसके बीच में आने वाला है। नसरुद्दीन की मैंने वीडियो देखी थी, वो कह रहा जी पाकिस्तान, मैडम पाकिस्तान सरकार ने इसको बिल्कुल धक्के दे के भारत में घुसेड़ा है, उसको भारत से भगा दिया है, इसको भगाया गया है। लीगल तरीके से आई है या बच्चों से मिलने आई है? देखिए लीगल तरीका, उसका 1 महीने का वीजा परमिट था वहाँ पे, 4 महीने तक कैसे रही है भारत, वहाँ की सरकार ने दिखाया बाकायदा। ठीक है, अब वो ठीक है लीगल तरीके से गई, लीगल तरीके से आई है, कोई बात नहीं, लेकिन वो करके क्या गई थी ये दिखाइए आप अपने चैनल के माध्यम से। एक बाप का सम्मान तोड़ के गई है। एक बाप बेटी को, मैं कह रहा हूँ उसका, उन बच्चों का, एक माँ पेट से उसने मैडम जन्म देती है, एक माँ एक पेट से जन्म देती है, अगर अपने बच्चे को छोड़ के जा रही है, कैसी माँ है ये, कैसी बेटी है ये भारत की, कैसी, कोई मैं कहता हूँ भारत की बेटी है ही नहीं। ये बच्चों से मिलने आई है, ना तो मईका उसको अपनाना है, ना उनके पति अरविंद, और ना ही बच्चों ने भी मिलने से इनकार कर दिया। तो अब क्या होगा, अब कहाँ जाएंगी? मैं बताता हूँ क्या होगा इसका। आप मेरे चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ मैडम, देखिए एक जब कोर्ट में जाता है तो बच्चों की कस्टडी होती है। जब तक 18 साल का बच्चा नहीं होता ना, कस्टडी कुछ दोनों तरफ कस्टडी होती है। अगर इन दोनों में कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो वो बात अलग है। पहली बात तो अरविंद नहीं कर रहा, क्योंकि अरविंद ने स्पष्ट मना कर दिया उसके पति ने कि मुझे ऐसी महिला नहीं चाहिए, मुझे ऐसी पत्नी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी बेवफा धोखेबाज पत्नी नहीं चाहिए। उसके बच्चों ने, उसने कहा जो मेरे बच्चे कहेंगे मैं मान लूँगा। वीडियो दिखाई मेरी, सुनो, अरविंद से मेरी बात भी हुई है। मैंने उससे पूछा, भाई कह रहा सूर्य वर्मा जी कोई दिक्कत नहीं, जो मेरे बच्चे कहेंगे, अगर मेरे बच्चे कहेंगे मैं माँ के साथ जाना चाहती हूँ तो चली जाए। लेकिन उसकी बेटी ने क्या बयान दिया, उसने अरविंद ने, कि अगर मेरी बच्ची जवान हो गई है, कल ये अगर अंजू के साथ कहीं चली जाती है, अगर ये कहीं गलत रास्ते में, जैसे इसने किया, जैसे अंजू ने किया, कहीं गलत रास्ते में नहीं भटका दे मेरी बेटी को। अंजू का लगातार कहना है कि अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान ले जाना चाहिए। मैडम पाकिस्तान कौन जाने देगा? अरे सूर्य वर्मा है यहाँ पे, मैंने अरविंद जी को बोल दिया तेरा सपोर्ट है, पूरा भारत का सपोर्ट है, और तू अकेला नहीं है। मैंने उनको एक चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि उसकी बेटी बड़ी है, जब भी उसकी बेटी की शादी होगी हम उसके साथ हैं, पूरा भारत साथ है मैडम, हमारा पूरा कानून, पूरी भारत सरकार उसके साथ है, हमारे देश का है। आप चाहते हैं कि आप क्या हो, अंजू का परिणाम क्या होगा अरविंद के साथ? मैडम देखिए, पहली बात वो अगर कहती है वो वकील करती है, वकील कैसा होगा, कैसा वकील होगा? AP सिंह जैसा वकील पकड़ेगी वो ऐसे केस वो ही ले सकता है। ठीक है, अगर वो उसका केस लेगा, मैं कहता हूँ वो फिर भी हारेगा। और इधर दिल्ली में, भारत में हमारी सीमा इधर घुसी बैठी है पाकिस्तान की, ये भी भागने वाली है। यही मेरा सवाल है। देखिए, एक तरफ अंजू के प्रति इतनी ज्यादा गलत भावनाएं आ रही है लोगों के मन में कि गलत किया गलत, तो दूसरी तरफ सीमा हैदर को इतना प्यार दिया जा रहा है। देखिए कहाँ प्यार दिया जा रहा है, बहू कहा जा रहा है। अरे काहे की बहू, शादी होगी क्या उसकी? सचिन से शादी होगी क्या? बताइए कहाँ शादी, मुझे प्रमाण दिखाओ कहाँ पे शादी हुई है। कोई शादी का प्रमाण दिखाइए ना, कोई सर्टिफिकेट, कोई सनातन धर्म में, कोई हिंदू रीति रिवाज में, कोई 7 फेरे में। मैडम शादी कैसे होती है? सबसे पहले गुलाम हैदर से तलाक होगा, तलाक होने के बाद हमारे हिंदू समाज में शामिल होगी, 7 फेरे होंगे मीणा समाज से, तब हम उसको बहू मानेंगे। बहू तब मानेंगे सबसे पहले उसके बच्चे देने पड़ेंगे। किसके? गुलाम हैदर के। एक बाप का हक भी होता है मैडम, एक बाप का मन, एक स्वाभिमान होता है, एक बाप की आत्मा होता है, पिता नहीं होता। हर महिला लेके बच्चे को भाग जाए, इसका मतलब ये होता है। लेकिन बच्चे जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ रहेंगे। जैसे अंजू के केस में आप कह रहे हैं कि अंजू के बच्चे छोटे अंडर एज हैं, जिस तरह से वो यहाँ पे उल्टी उस बच्चे को सिखा रही हैं, शिक्षाएं सिखा रही हैं कि बेटा नहीं, सारे नाम बदल दिए। एक मिनट सुनिए, अगर उनके नाम बदल दिए, मैं पूरी जिंदगी गारंटी देता हूँ उनका आधार कार्ड नहीं बन सकता यहाँ, ना उनका स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता। कैसे होगा आप बताइए? आप बताइए, जब तक बच्चे का जन्म कहाँ है? आप बताओ जन्म कहाँ है? पाकिस्तान हुआ ना, जन्म प्रमाण पत्र पाकिस्तान का, यहाँ चलेगा क्या? चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन सीमा हैदर तो सारे हिंदू रीति रिवाज में निभा रही है। डोंग नौटंकी है, एक नंबर की झूठी, मैं कहता हूँ सॉरी तबीयत ठीक नहीं है, एक नंबर की झूठी, एक नंबर की नौटंकीबाज, एक नंबर का वो AP सिंह वकील, उसका वो सचिन फ्रॉड, ये एक नौटंकी कर रहे हैं मैडम देश के अंदर। बड़े खुशहाल रह रहे हैं, जगह जगह इंटरव्यू दे रहे हैं लोगों से। सब खुशहाली निकल जाएगी जिस दिन गुलाम हैदर भारत के अंदर एंट्री होगी, अपना वकील होगा, कोर्ट में केस होगा, ये डुगमुगी की तरह ये सचिन सब पार जाएंगे। सुन लो, कानून में बड़ी ताकत है मैडम, हमारा कानून, हमारा संविधान बहुत तगड़ा है। अभी आपको पता नहीं है, आपने मेरे चैनल पर बात चलती है, मैं सीधा एक ही बात चलता हूँ, भाई मैं गुलाम हैदर के हक में हूँ। ऐसे अंजू वाली बात है, अंजू को भारत की बेटी नहीं कहेंगे क्योंकि उसने गलत किया है। अगर कोर्ट ये कहता है दोनों में कंप्रोमाइज हो जाए, पति और पत्नी में, लेकिन जिस तरह से समाज में आज उसके बाप का सर नीचे हुआ है। देखो समाज में मैडम हम बैठते हैं, बड़े बुजुर्ग समाज बैठते हैं, क्या कहेंगे? अरे तेरी बेटी तो पाकिस्तान भाग गई। मैडम वो बाप शर्म के मारे झुका बैठा है। कहाँ जाए अंजू? अंजू का कोई हमारा हिंदुस्तान नहीं है, कहीं जाए कोई भारत नहीं है। भारत में जगह नहीं है अंजू के लिए, कोई भारत में जगह नहीं है। जहाँ जगह है सभी रिश्ते नाते, मामा भात, ताया चाया, गांव परिवार, भारत सरकार सब ने रास्ता उसका बंद कर दिया है। अरविंद भाई, मैं
दिल से कहता हूँ बच्चे तेरे पास ही रहेंगे। मैं सूर्य वर्मा, पूरी भारत सरकार, पूरे भारत का नागरिक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तेरे साथ है। तेरे बच्चे के तुम्हारे पास ही रहेंगे। और गुलाम हैदर भाई आप भी सुन लो, पाकिस्तान में कहीं भी पूरी दुनिया में मैंने एक समर्थन नहीं किया पाकिस्तान का, मैंने एक बाप का समर्थन कर रहा हूँ। भाई तेरे बच्चे मिलेंगे, तेरे तू भी अपनी कानूनी लड़ाई लड़, ठीक है। ये अदला बदली। और मैं सभी माताओं बहनों को चलने से कहूँगा, देखो एक माँ होती है, एक बहन होती है, एक बेटी होती है, एक औरत, एक दुर्गा भी होती है, एक माँ का रूप होती है। अगर उनकी ऐसी ऐसी महिलाएं अगर इस तरह से देखो पेट से जन्म बच्चा और उसको छोड़ के भागना, मैडम वो माँ हो सकती है? सच बोलना एक बार। मैडम आप एक महिला हो, जिस माँ ने जन्म दिया 15 साल तक उस बेटी को पाला पोसा, अपने छोटे से बच्चे को, दूध मुहे बच्चे को छोड़ के चली जाएगी, क्या वो प्यार है? ये हवस है मैडम, ये हवस के अलावा कुछ नहीं है। ये देश को बरगलाने वाली बात करती हैं ऐसी महिलाएं। मैं उन महिलाओं को कहूँगा इस तरह से काम मत करो। तुम बहन बेटी सब हो, तुम्हारा सम्मान है, भारत में तुम्हारा सम्मान रहता है। तुम भारत माँ हो, हमारी बहन हो, बेटी हो, तुम भी ऐसा काम करोगी, ठीक है। एक वो पाकिस्तान से हमारे देश में घुसी बैठी है, उसको भी निकालेंगे हम बाहर। मैडम मैं आगे बात बढ़ाऊंगा, पूरे देश में मैंने बात बढ़ाई है और आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अंजू हमारे देश की बेटी नहीं है, उसका कोई स्वागत नहीं है। देखिए अंजू देश की बेटी नहीं है, भारत में उसके लिए जगह नहीं है। पाकिस्तान वाले उसे अपनाएंगे, अब नसरुल्लाह वापस जाए ना वहाँ, पाकिस्तान जाए। अरे आई है तो जाए ना, जिससे उसे शादी निकाह करके आई अपना, कहती निकाह करके आई हूँ, शादी हो गई, बच्चों को लेने आई हूँ। कुछ नहीं बच्चे मिलने वाले, पूरा भारत ताकत लगाएगा। हमारा सनातन धर्म ही है वो। देखिए सुनो, पहले क्या थी वो? हिंदू सनातनी, उसके बाद क्या बनी? क्रिश्चियन, उसके बाद फातिमा, अब बनेगी सिरदार, बनेगी क्या? सिख बनेगी, कौर बनेगी। अरे कितने धर्मों को अपनाएगी वो है। हमारा सिख समाज भी बैठा था, वहाँ भी घुस जा, ठीक है ना। उसके बाद देख लेंगे तेरा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, 3 तो हो गए, चौथा और बचा है, घुस जा। अरे मैडम ये नौटंकी बात है। ये सीमा हैदर भी और ये अंजू भी, सुन लो, दोनों तरफ से ऐसी महिलाओं को मैं बहिष्कार करता हूँ। देखिए आपने जाने अभी सूर्य वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने अपनी बातचीत के माध्यम से अपने विचार साझा किए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। अब देखना यह है कि अंजू ने अभी मीडिया से सीधे ऐसे बातचीत नहीं की है। हालांकि पुलिस से जो उसकी बातचीत हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उससे अभी कुछ भी बातें बाहर सामने नहीं आई है कि आखिर किस मकसद से वो यहाँ पर आई है। ये जैसे ही साफ होगा आपको पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए पॉलिटिकल दर्पण।